हेलो दोस्तों, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बैंकिंग के बेसिक्स। आज के टाइम में बैंकिंग सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग को एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्योंकि ये हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जो बैंक अकाउंट्स हैं, है ना, वो क्या क्या होते हैं, किस किस तरह के बैंक अकाउंट होते हैं। सेविंग अकाउंट आपने सुना होगा, फिक्स डिपॉजिट्स, करंट अकाउंट। ओके, तो ये कुछ बैंक के अकाउंट टाइप्स हैं। फिक्स अकाउंट क्या है? ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ अकाउंट होता है जिसमें आप अपने पैसों को सेव करते हो और उस पर थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट मिलता है, 3-4% के अराउंड। इसमें आप अपने डेली ज़रूरतों के हिसाब से जो है पैसे रखते हो और जब चाहे विड्रॉ भी कर सकते हो, है ना। तो सेविंग अकाउंट को आप इमरजेंसी फंड के लिए यूज़ करते हो जनरली, और पैसे सेव रहेगा और जब इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हो। जबकि फिक्स डिपॉजिट जो है वो आपका ऐसा अकाउंट है जिसमें आपको कुछ समय के लिए पैसा रखना होता है। कुछ आजकल ऐसे फ्लेक्सिबल सेविंग एफडी अकाउंट्स भी आ गए हैं जिनमें आप पैसा इमीडिएटली निकाल सकते हो, बट जनरली एफडी का जो नेचर है वो ये होता है कि आपको एक फिक्स पीरियड के लिए लॉक करके पैसा होता है। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा सेविंग है जो आपको इमीडिएटली फ्यूचर में नहीं चाहिए तो वो उसके लिए आप एफडी करते हो, है ना। दो, ये एक रिकमेंडेड ऑप्शन नहीं है जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, बट अभी के लिए फिक्स डिपॉजिट नॉलेज के लिए आपको बता रहे हैं कि एफडी क्या है। देन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ज़्यादातर बिजनेसेस यूज करते हैं। इसमें आप फ्रिक्वेंट ट्रांजेक्शन कर सकते हो बिना किसी लिमिट के, लेकिन इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, है ना। दो, आज की डेट में कुछ करंट अकाउंट्स भी आ गए हैं जिसमें एफडी ऑटोमेटिकली बैंक कर देता है और जब ज़रूरत हो तो आप पैसा निकाल सकते हो। तो वो आपको करंट अकाउंट में अगर एक एवरेज बैलेंस आप मेंटेन करते हैं, कुछ पैसा पड़ा रहता है, तो बैंक उस पर इंटरेस्ट देना स्टार्ट कर दिया, जैसे IDFC और कुछ अन्य बैंक्स, है ना। बट करंट अकाउंट का नेचर यही है कि मोस्टली करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता है और वो रेगुलर ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ होता है। तो अगर आप अपना बिजनेस चला रहे हो तो सेविंग अकाउंट के बजाय करंट अकाउंट से आपको वो चलाना होता है, राइट, और वही बेटर रहता है बिजनेस करने के लिए। तो अब चलिए बात करते हैं ऑनलाइन बैंकिंग के बेनिफिट्स की। तो आजकल हम सब ऑनलाइन पेमेंट और नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं या UPI यूज़ करते हैं, राइट। ये सिस्टम आपको पैसे भेजने के लिए, बिल पेमेंट करने के लिए और अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करने में मदद करता है, वो भी बिना बैंक जाए, ठीक है। तो आप डेफिनेटली कोई मोबाइल बैंकिंग ऐप यूज़ करते होंगे, है ना, आपने डाउनलोड कर रखी होगी और आप अपनी डेली की ट्रांजेक्शन्स उससे ही करते होंगे और बैलेंसेस भी उस पर ही चेक करते होंगे अपने, राइट। तो एक और चीज़ की ज़रूरी आपको समझ होनी चाहिए कि जो बैंक के चार्जेस हैं, तो बैंक जो अपनी सर्विसेज देता है उस पर वो कुछ चार्जेस भी काटते हैं। आप देखते होंगे अकाउंट में IMPS चार्ज है, SMS अलर्ट का चार्ज है, ATM ट्रांजेक्शन अगर बियॉन्ड सर्टेन लिमिट है ना। तो अपने बैंक के चार्जेस का आपको ध्यान रखना होता है और अननेसेसरी चार्जेस को अवॉइड करना होता है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू आप ATM विड्रॉल के चार्जेस से भी बच सकते हैं, है ना। तो कैश में पैसे नहीं निकालेंगे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर देंगे तो ATM के विड्रॉल चार्जेस नहीं लगेंगे। तो NEFT RTGS बेटर ऑप्शंस होते हैं इस केस में। तो दोस्तों, ये एक क्विक इंट्रोडक्शन था बैंकिंग का। अब आपको पता है कि कौन से अकाउंट का क्या पर्पस है, राइट, और कैसे बैंकिंग सिस्टम को अपने फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए आपको यूज करना है। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे इंटरेस्ट के बेसिक्स के बारे में, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में क्या फर्क होता है और ये आपके पैसों पर कैसे असर करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।